दोस्तों एक कहानी सुनिए। मान लो एक धर्म के लोग हैं, उस धर्म के लोगों ने उनका एक पवित्र मंदिर है, उस मंदिर के प्रति उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है। वहाँ पर वो ध्यान साधना करने के लिए जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि भैया दूसरे धर्म के लोग आकर उस धर्म के मंदिर में अपने देवी देवताएं स्थापित कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं। जो इस पहले वाले धर्म में नहीं था वो सब दूसरे धर्म वाले लोग कर रहे हैं। अब सोचिए कि पहले धर्म वाले लोग क्या करेंगे। उनको बताएंगे भैया ये यहाँ पर मत कीजिए, ये हमारा आस्था का क्षेत्र है, ये इतना परिसर हमारा है, आप कृपया थोड़े दूर जाकर अपना मंदिर बनवाइए। जो कुछ करना है, हमें कुछ ऐतराज़ नहीं है आपके मंदिर के बारे में, बस थोड़ा दूर जाकर करिए। दूसरे वाले धर्म ने कहा कि भैया हम जो करेंगे वो यही करेंगे, तुम कर लो क्या करना है, जो कुछ होगा यही होगा। तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हारा नहीं है, वो हमारा ही धर्म है और हम ही पहले से चलते आ रहे थे और तुम कुछ नहीं हो, तुम भागो यहाँ से। साथियों, फिर पहले वाले धर्म के पास क्या रास्ता रहेगा? आंदोलन करेंगे, बोलेंगे कितने दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। साथियों 2 महीने से ज़्यादा का आंदोलन हो रहा है, 60 दिन से ज़्यादा का आंदोलन हो रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट भी आता है। अगर मान लो कि दूसरा वाला धर्म सत्ता में है, सरकार उनकी है और बोले कि हम हैं, हमारे प्रति विरोध मत करियो, हम जेल में डाल देंगे, हम ऐसे ऐसे धाराएं लगा देंगे कि आपको नानी याद आ जाएगी। और साथियों ऐसा हुआ भी है। जो मुख्य नेतृत्व करता था उसको FIR भी कर दिया गया है। अब सोचिए, अब एक तो दूसरे धर्म वाले एक पहले धर्म वाले क्षेत्र अधिकार में चले गए और बोला कि ये क्षेत्र अधिकार हमारा ही, सारे कर्मकांड किए, सारे मंदिर देवताओं की स्थापना कर दिया और बोलने लगे कि, और जो बोला उसको FIR भी कर दिया। और ऊपर से सत्ता भी उनकी है और सत्ता वाले उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी है और वो दूसरे धर्म के प्रति समर्थक है। अब यहाँ पर पहला धर्म अल्पसंख्यक हो जाता है, इसके पास कोई चारा नहीं हो जाता है। ये मदद की गुहार लगाता है, बोलता है कि देखो कि ये दूसरे धर्म वाले हमारे मंदिरों में आ गए, हमारे मंदिरों में अपने देवी देवताओं की स्थापना कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। भैया हमारे धर्म में कर्मकांड था ही नहीं और ये कर्मकांड कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, श्राद्ध करवा रहे हैं। और ये देखो ये मूर्ति है, ये देवी है, ये ऐसा है, ये हमें ये बता रहे हैं। और ये बात सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है कि हाँ ऐसा हो रहा है कि दूसरे धर्म वाले पहले धर्म वाले के प्रति ऐसा काम करे, ऐसा रवैया अपना रहे। ये भारत देश है, यहाँ पे मानव एक समान है, सर्वधर्म समन्वय की रास्ता अपनाते हैं और ये क्या कर रहे हैं दूसरे धर्म वाले लोग, इनको रोको। तब ये बात पूरे देश में फैल गई है कि पहले धर्मों के प्रति क्या अत्याचार अन्याय हो रहा है और दूसरे धर्म कर रहे हैं। तो दूसरे धर्म ने तरकीब निकाली कि भैया पहले धर्म वाले जो कुछ कर रहे हैं उनको अंदर कैमरा लेके मत जाने दो, उनके मीडिया को अंदर प्रवेश मत करने दो। जो आंदोलनकारी है ना वो मंदिर के आसपास भी नहीं रहने चाहिए, उनको बहुत दूर लेके जाके स्थापित कर दो। और ऐसा ही होता है, वहाँ पर जो आंदोलनकारी होते हैं वो वहाँ पर से हटाकर 2 किलोमीटर दूर अपना बसेरा करते हैं, अपना आवाज़ उठाते हैं। और जो दूसरे धर्म वाले लोग होते हैं वो उस मंदिर में कैमरा ले जाने तक की पाबंदी लगा देते हैं, वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर नहीं जा सकता। आप ये वीडियो देखिए। मैं इसीलिए कल बोल रहा हूँ क्योंकि अपना सबका भगवान है, ईश्वर है, उसको पूजा करो। हमारा ये केवल बुद्ध विहार है, वहाँ पे उसको क्यों कब्जा करना चाहते हैं? यही मेरा कहना है। नहीं होगा, आजाद होगा। आपने अभी तक तो समझ लिया होगा कि यह घटना महाबोधि महाविहार बौद्ध गया की है, जहाँ दूसरा धर्म और कोई नहीं हिंदू धर्म है और पहला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के प्रति अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और ये बात सोशल मीडिया पर फैल रही थी। और दूसरे धर्म वाले यानी हिंदू धर्म वाले लोगों ने वहाँ पर कैमरा ले जाने की और रिपोर्टर्स ले जाने में मनाही कर दिया गया। पर साथियों जो स्टार्टिंग में कैमरा गए थे, जो वायरल हुए थे वो ज़्यादा वायरल नहीं हुए थे, बस थोड़े ही वायरल हुए थे। उस कैमरे की क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। यहाँ पे पिंड होता है, यहाँ पे पिंड होता है। कब से करा रहे हो? हमको लगता है कि 2010 से पिंड करा रहे हो। वही जगह है जहाँ पर तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। वहाँ ये पूरा परिसर है, देखो उधर भी बुद्ध को ये पूरा बुद्धत्व परिसर प्राप्त है। हुआ था, तो वही इस बोधि वृक्ष परिसर के में तो नीचे। बौद्ध लोग होते हैं। तो ये पिंड कौन सी मान्यता में होते हैं? यहाँ भी ये किस मान्यता का वहाँ प्रतीक पर है? ये लोग पिंड करवा रहे हैं। चित्रकायांश यहाँ पे किन की मान्यता है ये? हिंदुओं की है ना?
हाँ, तो हिंदुओं की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी जहाँ में पर कराना बौद्ध चाहिए, भिक्षु बोल रहे मथुरा हैं में कराओ। पर वो उठ नहीं तो रहे गया हैं। में तो बहुत बड़ी जगह है ना, बौद्ध गया में भिक्षु पूरा का शहर कहना है आता कि गया काशी में करिए, ये आता अपनी है क्या? जगह पर करिए। इस शास्त्रों यहाँ में पर ये क्यों तो कर रहे बुद्ध हो? का आपका तात्पर्य क्या है? स्थल है। हम यहाँ बचपन से, जब से हमारे बाप आए, दादा आए, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आ रहे ना, क्योंकि बौद्ध समाज नहीं जागा, बौद्ध समाज को पता नहीं था। राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा अच्छा लगेगा? है बताइए आप, कोई जाके विष्णु के मंदिर में जाके चर्च की घंटी बजाएगा अच्छा लगेगा आपको? तो ये पवित्र स्थल बौद्ध पूरी भिक्षु दुनिया तर्क में दे रहे हैं बुद्ध के नाम से पर अभी फेमस तक है, कोई वहां से प्रसिद्ध उठा है। नहीं है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध को नमन करने आते हैं। वो आपको देखेंगे क्या सोचेंगे कि भाई ये हिंदू मान्यता के लोग हैं, बौद्ध मान्यता के स्थल पे लोग आए हैं, तो पवित्रता होती है। भाई आप ही, आप अगर आपकी वेशभूषा है तो पंडित जी हो, अभी पंडित आपको जी कोट है। पैंट पहनाते कौन पंडित जी कहेगा? नहीं कहेगा ना कोई। तो पंडित जी का एक अपनी गरिमा है, एक वेशभूषा है, वो बनी रहनी चाहिए। तो बुद्ध विहार की एक बुद्ध अपनी विहार की गरिमा है, के बारे में बता रहे हैं। इसकी एक मान्यता है। तो इस मान्यता में आप लोगों ने जो ये श्राद्ध का, जो पिंडदान का या पिंडा पुराने का जो ये आडंबर शुरू कर दिया है, क्या नहीं आपको लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसलिए, क्योंकि अगर ये बातें आगे बढ़ेगी, अब विवाद बढ़ेगा, तो विवाद तभी तो टकराएगा। आपकी मान्यता तो आपकी मान्यता आपकी सीमा में होनी चाहिए। तो अभी जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भाई बिहार सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, वो क्या कह रही है? हिंदुओं को हिंदुओं की मान्यता माननी चाहिए अपने स्थलों पे, बौद्धों को अपने बौद्धों को स्थलों माननी में चाहिए। अपनी अपनी आस्था का विषय है। तो पंडित जी ठीक है, अभी कर रहे हैं आप, इस बात की हम और पंडा देगा पंडा करेगा नहीं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब बड़ी वो चलने वाली है एक अभियान। इस अभियान में आने वाले अगले साल, अब की श्राद्ध हुआ, अगले बार श्राद्ध नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वीडियो आपको इस तकरीबन किसी 2 को महीने डाला यहाँ पहले का पे। है। बात हमको बोले, आप हमारा बात भी आगे बोलेगे, मैं बोल गया पंडित जी को एक और, आगे भी बहुत ठीक है? आगे इस बात को बढ़ाए तो बड़ा विवाद हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग श्राद्ध करा रहे, घर पे बुलाओ पंडित जी को, घर से कराओ अपना। जहाँ कोई मरता है उसकी शांति वहीं से होगी। जहाँ कोई मरता है उसकी शांति वहीं से होगी। तो दोस्तों कि आपने जैसे देखा कि एक बौद्ध भिक्षु है, वो बता रहे हैं लोगों को भैया यहाँ पे श्राद्ध नहीं होता, ये बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। आप हिंदू धर्म वाले हैं तो अपने जगह पर जाके श्राद्ध कीजिए, अपने जो मंदिर है वहाँ श्राद्ध कीजिए। एक बौद्ध विहार की गरिमा होती है, उसका एक परिसर होता है। महात्मा बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया है, कृपया आप यहाँ पर मत कीजिए। फिर भी वहाँ पर कोई उठने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था कि जी हाँ आप सही बोल रहे हैं, हम चले जाएंगे अपने यहाँ पर, हम अब काशी मथुरा में करेंगे, हमारा जहाँ पवित्र स्थल है हम वहाँ पे करेंगे। पर ऐसा किसी ने बोला नहीं है। बौद्ध भिक्षु वहाँ पे समझाते रह गए हैं कि भैया ऐसा मत कीजिए मत कीजिए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। और ये पंडित जी था जो बौद्ध भिक्षु के साथ जबान पे जबान लड़ा रहा था। साथियों ये बहुत अंदर की वीडियो है, क्या हो रहा था महाबोधि महाविहार में ये हमने बहुत विस्तार से देखा है इस वीडियो के अंदर, और क्या कर्मकांड हो रहे थे ये भी देखा है। अभी ये एक वीडियो और देख लो। देखिए एक पंडित जी है जो वहाँ पर शिवलिंग को जल चढ़ा रहे हैं, और ये वही घटना है महाबोधि महाविहार बोध गया की, जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर शिवलिंग स्थापित करके वो कर्मकांड कर रहे हैं। जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पर ये ब्राह्मण ज्ञान की ज्योति पर पानी फेर रहा है। अभी मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। अभी जब विनयाचार्य बनते हैं, उनका भिक्षु का नाम है, और उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, ये परिसर बौद्ध क्षेत्र का है और ये हमारे आस्था का विषय है, कृपया हमारे आस्था पर ठेस ना पहुंचाइए। पर एक लाख समझाने के बावजूद वो पंडित जी नहीं माने, और उन्होंने अपने जो कर्मकांड है वो जारी रखा है। और भंते को अब तो यहाँ पर कैमरा ले जाने की भी इजाज़त नहीं है, और इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने पर भंते को FIR हुए थे। जी हाँ, ये वही भंते हैं जिनके ऊपर FIR होके इनके जेल में डाला गया, और बहुत से भंते हैं जिनको आधी रात को उठाकर जेल में डाला गया। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही पोल खोल वीडियो लाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है महाबोधि महाविहार और